ईवीएम तो बंद होगी ही, क्योंकि तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलती है, चाहे वो कितना भी बड़ा तानाशाह हो, और सरकार उसको अपना बंधुआ बना लेगी चुनाव आयोग को, तो देश में जनता कभी भी भड़क सकती है। ईवीएम का सरकार डरती है, सरकार जानती है। दोस्तों, इंतजार की सारी सीमाएं पार हो चुकी है। चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर विपक्ष या किसी भी उस वरिष्ठ वकील से तैयार नहीं है जो ईवीएम को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में मामला और ज्यादा बढ़ गया है। अब लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं ईवीएम को लेकर, और वो वीडियो भी आप यहां पर देख रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको सीधा सुनाऊं भी आखिरकार ये क्या रहे हैं। एक बार ये वीडियो देखिए, उसके बाद पूरी खबर विस्तार से बताता हूं। तो ये वीडियो आपने देखा, इसमें लगातार चुनाव आयोग इस मोदी सरकार को और ईवीएम को क्या कहा जा रहा। दोस्तों, ईवीएम चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ये कहा जा रहा है इस वीडियो में। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के लोगों में ईवीएम को लेकर और जो चुनाव आयोग है उसको लेकर जो विश्वास था, जो विश्वसनीयता थी, वो कितनी खो दी गई है। चुनाव आयोग ने वो सब विश्वसनीयता क्यों खोई है, इसका बहुत बड़ा एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि क्या अब चुनाव आयोग इसके अंदर सरकार का ही कोई एक नया तोता तो नहीं बन गया। दोस्तों, इस तरह के हजारों नहीं लाखों सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको विस्तार पूर्वक मैं बता देता हूं। दोस्तों, लगातार हमारे देशवासी चाह रहे हैं कि 2024 के चुनाव बैलेट पेपर से हो, और यही विपक्ष भी चाह रहा। विपक्ष के बड़े बड़े नेता दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम को लेकर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार ईवीएम को एक जो है इस तरीके की ईवीएम बता रहे हैं जो वोटों का बहुत ज्यादा हेरफेर करती है। तो आप इन सब चीजों से क्या सोचते हैं? क्या 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए या ईवीएम से चुनाव होने चाहिए? वीडियो के बीच में आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। और आप सभी को बता देते हैं, एक और वीडियो हमारे पास है, हमें देखने में आया, जिसमें लगातार जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब चुनाव आयोग जो है शीर्ष सरकार का बंधुआ बन गया है। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से कहा जाता ना कि बंधुआ मजदूर, तो उसी भाषा में यहाँ पर कहा गया कि अब चुनाव आयोग इसके अंदर सरकार का बंधुआ बन गया है। ये वीडियो भी मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद फिर पूरी विस्तार से खबर बताऊंगा। देखो, ईवीएम तो बंद होगी ही, क्योंकि तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलती है, चाहे वो कितना भी बड़ा तानाशाह हो। और जब तानाशाही इस हद तक पहुंच जाए कि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करने लगे, संविधान के अंदर चुनाव आयोग को निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है, और सरकार उसको अपना बंधुआ बना लेगी चुनाव आयोग को, तो देश में जनता कभी भी भड़क सकती है। तो ये खबर, ये वीडियो आपने सुना, आखिरकार किस तरीके से हमारे देश के लोगों में बुरे तरीके से ईवीएम को लेकर क्रोध है। ईवीएम को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब धीरे धीरे 2024 के चुनाव से पहले लगातार ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, एक खबर सुनने में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे ईवीएम को लेकर लाइव डेमो किया जाएगा, और जो हमारे देश के वरिष्ठ वकील है वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आगे भी ईवीएम को हैक करके दिखा सकते हैं। लगातार आपने देखा होगा हमारे देश के जो वरिष्ठ वकील है वो जंतर मंत्र पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो एक बात कह रहे हैं, वो बार बार चुनाव आयोग से 50 वीवीपैट 50 ईवीएम मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम इनको हैक करके दिखाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ना तो किसी का सवाल का उत्तर दे रहा है, ना किसी से वार्तालाप करने के लिए तैयार, बस चुप्पी साधे हुए है। इस चुप्पी को आप किस नजरिए से देख सकते हैं? जो चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं
हाँ, एक बात जरूर है दोस्तों, जिस तरीके से ईवीएम का विरोध चल रहा है, इस तरीके से चुनाव आयोग सड़कों पर जरूरत उतर आया है। ईवीएम को लेकर सड़कों पर ईवीएम को लेकर प्रचार जरूर कर रहा है, लोगों को बता रहा कि ईवीएम अच्छी चीज है, ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष तरीके से होता है, और भी कई तरीकों से ईवीएम का प्रचार किया जा रहा है। यहां पर पहली बार इतिहास में यह देखने को मिला है कि चुनाव आयोग ही कुछ प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ऐसा किस स्थिति, कैसे, किस गहरी खाई की ओर हमारा देश चला जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसी भी सरकारी संस्था को देख लीजिए, हमारे देश के लोगों का विश्वास उनसे उठ रहा है। सबसे बड़ी वजह उनकी आपको पता है, लगातार इसके अंदर सरकार का पहरा सरकारी एजेंसियों पर है, लगातार पहरा बढ़ता जा रहा है, और यहां तक उन सरकारी संस्थाओं में अब चुनाव आयोग भी आ चुका है। दोस्तों, ईवीएम को लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा डिसीजन ले ले, सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले ले, क्योंकि आप एक चीज समझिए, हमारे देश के वरिष्ठ वकील, जिसमें भानु प्रताप भी शामिल है दोस्तों, जिसमें मिश्रा साहब भी शामिल है, और जिसमें आप सभी ने देखा होगा किस तरीके से अलग अलग वकील वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस चीज को लेकर प्रशांत भूषण भी वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी कहा है ये जो इतने वकील हैं ये ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज में सच्चाई है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ईवीएम में जो धांधली होती है उस चीज में सच्चाई है। हम पूरे तरीके से ये नहीं कह रहे कि ईवीएम गलत है, लेकिन जब इतना देश और इतने वरिष्ठ वकील ये कह रहे हैं कि ईवीएम से धांधली होती है, इसको नजरअंदाज भी हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं ईवीएम को लेकर, और लगातार ये केंद्र सरकार ईवीएम को अपने सीने से चिपकाए हुए है, ईवीएम को अपने सीने से दूर करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ईवीएम दूर हो गई तो 2024 का जो लोकसभा का मेन चुनाव है वो भी दूर हो जाएगा। और इस चीज को लेकर हम बता सकते हैं हमारे देशवासियों से कि ईवीएम को लेकर अगर प्रतिबंध लग जाता सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, नवंबर से सुनवाई चल रही है, अभी नवंबर में वो नहीं हुई, दिसंबर में भी नहीं हुई, जनवरी चल रहा है, इसमें हो जाए या फरवरी में हो जाए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला ले ले, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिसके बाद चुनाव आयोग और ईवीएम जो सिस्टम है उस पर फुल स्टॉप लग जाए। बहुत सारी शंकाएं इस चीज को लेकर बढ़ रही है कि अब 2024 के चुनाव में बहुत बड़ी हेराफेरी की जाएगी ईवीएम को लेकर। यह सत्ताधारी सरकार बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है, उधर से देशवासी ईवीएम पर चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ऐसा डिसीजन देना चाहिए जो जिससे दोनों ही पक्ष खुश हों, केंद्र सरकार भी और जो विपक्ष में विरोध हो रहा वो भी, क्योंकि देशवासियों को वोट डालने हैं दोस्तों, केंद्र सरकार को या जो भी सरकार आएगी उसको वोट लेने हैं, तो कम से कम एक तरफा माहौल नहीं होना चाहिए। और जो ईवीएम को लेकर लगातार लोगों का भरोसा उठ रहा है उसको लेकर शांति बनी रहे, इस चीज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। तो ये पूरी खबर थी जो हमने आपको बताई, आखिरकार ईवीएम को लेकर चल क्या रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी संबंधियों के साथ, ताकि हमारी बुलंद आवाज को और आगे बढ़ाया जा सके। हमारे साथ जुड़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबा लीजिए, और जितनी भी खबरें हम लेकर आते हैं अपने इस छोटे से स्टूडियो से दोस्तों, हम वो खबर लेकर आते हैं जो शायद ये बड़े गोदी टीवी चैनल जो करोड़ों के स्टूडियो बनाकर बैठे हैं वो खबरें भी वो नहीं लेकर आ पाते। क्यों? क्योंकि ऊपर से लगाम को इधर उधर कर दिया जाता है, जो दिखाना होता वही दिखाया जाता है। लेकिन हम आपके लिए वो खबर लेकर आते हैं दोस्तों जो जमीनी हकीकत है, जो जमीन से उठी हुई सच्चाई है, जिसमें थोड़ा बहुत भी कुछ मिलावट नहीं है। जो खबर आई वो सीधा आपके सामने रख दी। हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, सभी को नमस्कार।